घनश्याम से जिंदाबाद, कुंवर घनश्याम से जिंदाबाद, कुंवर घनश्याम से जिंदाबाद। कुंवर घनश्याम सिंह संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं, कुंवर घनश्याम सिंह संघर्ष करो। हम तुम्हारे साथ हैं। राहुल गांधी जिंदाबाद, राहुल गांधी जिंदाबाद। अन्याय आपके साथ हो रहा है। सबसे बड़ा आर्थिक अन्याय। आप जानते हो कि इस देश में 22 ऐसे लोग हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान कि 50% आबादी के हाथ में। 22 लोगों के हाथ में उतना धन है जितना हिंदुस्तान के 50% के नागरिकों के हाथ में। जो 50% इस देश के सबसे गरीब लोग हैं, उनके हाथों में देश का 3% धन है, और जो देश के 5% सबसे अमीर लोग हैं, उनके हाथ में 60% देश का धन। तो सबसे पहले आर्थिक अन्याय, 40 साल से सबसे ज्यादा बेरोजगारी। अगर आप युवाओं की बेरोजगारी को देखें तो हिंदुस्तान में पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी। ठीक से सुनो, पाकिस्तान और बांग्लादेश से दुगनी बेरोजगारी हिंदुस्तान में। ये क्यों हुआ? क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, जीएसटी लागू की, और जो छोटे व्यापारी हैं, जो छोटे कारखाने चलाते हैं, स्मॉल और मीडियम बिजनेस चलाते हैं, जो इस देश को रोजगार देते हैं, वो एक के बाद एक बंद हो गए। और अगर आज हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को आप देखें तो हर सेक्टर में 5-6 कंपनियों की मोनोपोली है। क्या? अदानी जी को देखिए, हाँ, देश के एयरपोर्ट, सिंगल उसकी बस। सारे के सारे पोर्ट, हाँ, पावर जनरेशन। अभी जितनी एक्सपोर्टिंग हिमाचल में अगर आप अभी जितनी फोटो आई मैंने सेब की बात करो, वो पूरी की पूरी मार्केट उनके हाथ में। तो बड़े बड़े उद्योगपतियों को, 3-4 को, हिंदुस्तान का पूरा धन पकड़ा दिया। नतीजा क्या हुआ कि जो लोग देश को रोजगार देते हैं, स्मॉल एंड मीडियम इंडस्ट्री वाले लोग, वो सब बंद हो गए और देश के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। और किसी भी प्रदेश में आप चले जाइए, आपको हिंदुस्तान के युवा सड़क पे भटकते दिखेंगे, बेरोजगार मिलेंगे। तो ये हुआ आर्थिक अन्याय। इसमें आप किसानों को भी जोड़ दीजिए, अपने विचार नहीं पहुंचाए। बंगाल है, असम है, नॉर्थ ईस्ट है, उड़ीसा, झारखंड, छत्तीसगढ़, गुजरात, तो बहुत सारे लोगों ने कहा कि
आपको वहां भी जाना चाहिए, एक दूसरी यात्रा होनी चाहिए मणिपुर से महाराष्ट्र, और हमने ये बात मान ली और इसलिए मैं आज आपके सामने यहां खड़ा हूं। आपको एक फायदा हुआ कि मध्य प्रदेश एक प्रकार से देश का जो दिल है उसमें से दोनों यात्रा निकल रही। इसमें हमने एक और शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा भारत जोड़ो यात्रा थी, दूसरी यात्रा में हमने न्याय शब्द जोड़ दिया। पहली यात्रा में जब हम चल रहे थे तो मैं लोगों से पूछ रहा था कि देश में ये जो नफरत फैलाई जा रही है, जो हिंसा फैलाई जा रही है, इसका कारण क्या है? जरूर बीजेपी फैलाने का काम करती है, मगर ये जो कर पा रहे हैं इसका कारण क्या है? और सबने मुझे जवाब दिया, इसका कारण अन्याय है, अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं। युवाओं के साथ बेरोजगारी, किसानों को सही कॉम्पेंसेशन नहीं दिया जाता, सही दाम नहीं दिया जाता, तो अलग अलग तरीके के अन्याय हो रहे हैं, इसीलिए भारत में नफरत फैल रही। तो इसलिए हमने ये शब्द अपनी यात्रा में जोड़ दिया, भारत जोड़ो न्याय यात्रा। भीग रहे थे तब भी खड़े रहे, इसके लिए दिल से धन्यवाद करता हूं। आपको कष्ट हुआ, हम थोड़े लेट भी चल रहे हैं, आपको यहां ठहरना पड़ा, उसके लिए भी मैं माफी मांगता हूं। पिछले साल हमने भारत जोड़ो यात्रा की, कन्याकुमारी से कश्मीर तक चले, 4000 किलोमीटर चले, हजारों लोग हमारे साथ चले। क्यों चले? क्योंकि देश में बीजेपी और आरएसएस नफरत, हिंसा और डर फैला रहे हैं। आप जानते हो कि विपक्ष की बात मीडिया में तो आती नहीं है, नहीं आती ना? आती है? नहीं आती। तो हमने सोचा सीधा जनता के बीच में जाकर अपनी बात रखें, और इसीलिए आजादी के बाद शायद कोई 4000 किलोमीटर की यात्रा किसी पार्टी ने करी, और उस यात्रा का बहुत फायदा हुआ, क्योंकि देश में जो दो विचारधाराओं की लड़ाई है, नफरत और मोहब्बत के बीच में जो लड़ाई हो रही है, अहिंसा और हिंसा के बीच में जो लड़ाई हो रही है, वो लोगों को बिल्कुल साफ दिखाई देगी। एक तरफ बीजेपी के लोग एक धर्म को दूसरे धर्म से बांट रहे हैं, एक जात को दूसरी जात से बांट रहे हैं, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से बांट रहे हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सबको एक साथ लाने की कोशिश कर रही है।
और यात्रा से एक लाइन में कांग्रेस पार्टी की पूरी विचारधारा एक लाइन में आ गई। नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलती है कांग्रेस पार्टी। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। कृपया मंच से सब इधर आ जाएं। भारत माता की, राहुल गांधी। अब मैं आमंत्रित करना चाहूंगा देश के उस महान योद्धा को जो किसानों के न्याय के लिए, जो युवाओं के न्याय के